तरह दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। देह में रहे मगर हम देहातीत हों, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हों। देह में रहे मगर हम देहातीत हों, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हो। अब विदेही हो जाए हम आपकी तरह, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। आने और जाने का खत्म खेल हो, आने और जाने का खत्म खेल हो। आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो, आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो। शिव स्नेह सिंधु में समाए आपकी तरह, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह, हो ब्रह्म बाबा बन जाए हम आपकी तरह, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। हाँ, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान हमें सन्मार्ग पर ले जाने का एक बहुत सुंदर मार्ग है, एक दर्पण है जो आत्मा को सब कुछ अर्पण करने के लिए प्रेरित करता है। और ईश्वरीय ज्ञान का स्वरूप बनना यह हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ मंजिल है। और उसके लिए हम अनेक प्रकार की विधियां अपने जीवन में अपनाते हैं। एक विधि है जो बाबा कई बार हमें बताते हैं, वो है अपना चार्ट रखना और उसे
बिल्कुल साक्षी होकर देखना, खुद का टीचर खुद बन जाना। परंतु हमारा चार्ट ठीक है या नहीं है, उसका मापदंड क्या है? जब तक इस मापदंड का पता नहीं है, तब तक अपने चार्ट को रखते हुए भी, उसे देखते हुए भी हम उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की मुरली हमें वो मापदंड दे रही है, हमें बता रही है कि कैसे पता चले कि हमारा चार्ट ठीक है या ठीक नहीं है, किस पुरुषार्थ में हमें और ज़्यादा बल भरना है। तो बहुत ही गहरी बाबा की मुरली है, बहुत ही ध्यान से आत्मिक स्मृति में स्थित होकर हम सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 16 तारीख, 16 जनवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, उतना पाप कटते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। प्रश्न है, चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? नोट करेंगे चारों बातें। उत्तर है, पहला आसामी, दूसरा चलन, तीसरा सर्विस और चौथा खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर, कौन कौन सी 4 बातें? आसामी, चलन, सर्विस, खुशी। इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो ज़रूर उनका चार्ट ठीक होगा। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। मुखड़ा देख ले, देख ले, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा है। अर्थात आत्मा को सतु प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, यह समझ तो सकते हैं ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा। यह तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना, जो कटे नहीं हैं। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। गीत में है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्मा, अपने से पूछो, इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं।
यह तो बाप ने समझाया है, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है, हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की बात नहीं है ना, यह तो अपनी जांच करनी होती है, गप नहीं मारनी है। इतने घंटे अंदर से चेकिंग करनी पड़ती है। बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि यह चार्ट ठीक है व नहीं। केवल बैठना नहीं होता है ना, बैठे हैं याद के लिए, परंतु याद प्रैक्टिकली किसको कर रहे हैं। बैठे हैं बाबा के कमरे में, पर मन और बुद्धि कहाँ है, तो बहुत गहराई से जांच करनी पड़ती है अपनी। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखकर खुद भी अपनी जांच कर सकते हैं, है ना, कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी? जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है, दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो, किसको तुम कहते हो विनाश में बाकी थोड़े वर्ष हैं? कहते हैं यह कैसे हो सकता है? साकार बाबा की बात है तो ये क्वेश्चन आता था कि कैसे हो सकता है। आज की तारीख में कोई नहीं पूछेगा ये, अभी तो सभी टीवी चैनल्स भी बता रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति ऐसी है। फट से कहना चाहिए यह कोई हम थोड़े ही बताते हैं, भगवान उवाच है ना। भगवान उवाच तो जरूर सत्य ही होगा ना, भगवान थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं, घड़ी घड़ी बोलो। क्या बोलो? यह शिव बाबा की श्रीमत है। मुख से निकलना चाहिए, बाबा ऐसे कहते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, भगवान उवाच है। हम नहीं कहते, श्रीमत उनकी है, वह है ही ट्रुथ। कहते ना, गॉड इज ट्रुथ। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा है, हर एक चित्र में लिख दो। क्या लिख दो? शिव भगवानुवाच। हम नहीं कहते हैं, शिव भगवानुवाच है। वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे, हम थोड़ी जानते थे। बाप ने बताया है तब हम कहते हैं। कभी कभी अखबार में भी डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी की है कि विनाश जल्दी होगा। अभी तो सारे एस्ट्रोलॉजर्स यही कहते हैं। अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले यह बात समझा कर, पक्का कर, फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने यह कहा है, यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है। शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे। बाप ने जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते रहो, तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा। क्योंकि मुख में मन में बाबा ही बाबा रहता है ना, तो अपने आप ही चार्ट अच्छा हो जाता है। जिसका परिचय दे रहे हैं उसकी याद है, तभी तो परिचय दे रहे हैं ना। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे,
फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं ना, तो समझना चाहिए उनके विकर्म बहुत विनाश होते होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं, तो ज़रूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप देखते हैं यह तो बहुतों का कल्याण करते हैं। रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है। तो बाबा ये देखते हैं, अभी भी देखते हैं। उस समय तो साकार बाबा थे, परंतु अभी अव्यक्त रूप से बाबा हमारे अंदर क्या चलता है वो सब देखते हैं। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं। बाबा ने कई बार कहा है कि अब जब तुम बेहद की सेवा में लग जाओगे ना, तो हद की अपने आप हो जाएगी ना। जब हम बेहद सेवा में लग जाएंगे तो हमारे हद के संस्कार स्वभाव भी अपने आप ही खत्म होते जाएंगे ना। हमारे अंदर के संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे। तो बाबा की सेवा हमें बहुत कुछ प्राप्ति कराती है। तो बाबा कहते हैं स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों का तो यही धंधा है, कल्याण करना। टाइटल है ना बाबा ने दिया हम सबको, विश्व कल्याणकारी। टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो यह नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े ना। जब तक खुद धारणा नहीं की है तब तक दूसरों को कैसे समझाएंगे। कोई का कल्याण नहीं कर सकते, कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाए। बाबा भी देखेंगे है ना, क्या बरोबर यह सर्विस के लायक है, बंधन मुक्त भी है। तब कहेंगे भल 500,000 कमाने से तो इस सर्विस में लग बहुतों का कल्याण करो। देखते हैं ना बाबा बच्चे को, अगर बंधन मुक्त है तो, है ना। सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो जहाँ तहाँ बुलाते रहते हैं। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, यह भी पढ़ाई है। यह कोई कॉमन मत नहीं है। सत माना ही सच बोलने वाला। हम श्रीमत पर आपको यह समझाते हैं। ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है ना। श्रीमत तब मिले जब खुद भगवान आकर भगवानुवाच करे, बोले, है ना। और वो श्रीमत मिलती ही केवल हमको है और अभी ही मिलती है। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा लो। कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना। यह किसको पता नहीं है कि 5,000 वर्ष का यह सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी घोर रोशनी में हो। यहाँ अज्ञानता और ज्ञान की बात है। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे। यह तो गायन है, भंभोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे, है ना। ऐसे गायन करते हैं शास्त्रों के अंदर कि सारे भंभोर को आग लग गई परंतु सोए रहे, फिर मर गए। और क्या, तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। ऊंच ते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे नहीं ईश्वर तो समर्थ है जो चाहे सो करे, नहीं। यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में
कितने मरते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? ड्रामा नहीं बदल सकते हैं बाबा, है ना। अर्थक्वेक आदि होती है ना, तो कितनी रड़ियां मारते हैं, हे भगवान। परंतु भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान को तो तुमने बुलाया है, आकर विनाश करो। जब बोला पतित पावन आओ, तो पतितों का विनाश तो होगा ना। पतित दुनिया का, पतित संस्कारों का, पतित सृष्टि का विनाश तो होगा ना। बुलाया इसीलिए है, पतित दुनिया में बुलाया है। स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूं, यह तो ड्रामा में नोंद है। खूने नाहेक खेल हो जाता है, बस बिना किसी कारण रक्त की नदियां बहती हैं। इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ, तो जरूर पतित आत्माएं जाएंगी ना। पावन दुनिया चाहिए तो पतित आत्माएं क्या करेंगी फिर? जाएंगी। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भगवान क्या है, कुछ नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहते, वहां कोई माँ बाप बच्चे को ऐसे नहीं कहेगा। कलयुग में है ही पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि यहाँ कोई हो ना सके। बुद्धि के अंदर विकार भरे हुए हैं, पूरी मैली हो चुकी है। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। एक हार्ट निकाल दूसरी डाल देते हैं ना, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना। अच्छा, इतनी मेहनत कर यह किया, परंतु इससे फायदा क्या? क्या फायदा होगा? करके थोड़े दिन और जीता रहेगा, यही होगा बस। बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। कुछ भी कर लो, दुनिया का जो होना है वो तो होना ही है। भगवान को याद ही इसलिए करते हैं, हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। तो ये सब कुछ करने से कोई आत्मा पवित्र नहीं बन जाती, है ना। केवल बाबा को याद करने से आत्मा पावन बनती है ना, और पावन दुनिया का मालिक बन जाती है। हम पतित दुनिया में रह बहुत दुखी हुए हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात होती नहीं। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद पाते हो। यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ही ऊंच डिग्री पाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। ऊंची डिग्री मिल जाती है ना तो कितने खुश होते हैं। तुम बच्चे समझते हो यह तो बाकी थोड़े रोज जिएंगे, है ना। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खाएंगे। अपने को पतित तो कहते हैं ना, खुद कहते हैं ना, आरती में भी गाते हैं। विकार में जाना पाप नहीं समझते, पाप आत्मा तो बनते हैं ना। कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है। समझाया जाता है सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पाप आत्माएं नहीं थे। यहाँ पाप आत्माएं हैं, इसलिए दुखी हैं। जितना पाप बढ़ता जाता है उतना दुख बढ़ता जाता है। जितना आत्मा पवित्र बनती जाती है उतना सुखी बनती जाती है। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है। बीमार हुआ, यह मरा। मौत तो मुख खोल कर खड़ा है। अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं। यहाँ है ही
कागविष्टा समान सुख, बहुत थोड़ा, नाम मात्र। वहां तो तुमको अथाह सुख है, सुख ही सुख है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, न तन का, न मन का, न धन का, न संबंध का। न गर्मी न ठंडी होगी, सदैव बहारी मौसम होगा। तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हो, आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर शिव भगवानुवाच लिखा हुआ हो। इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा। ज्ञान भी देते रहेंगे, तो याद भी और ज्ञान भी। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। बाबा की याद भी रहती है और ज्ञान भी सुनाते रहते हैं, सेवा भी चलती है। याद में रहने से नशा चढ़ेगा। तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए ना। पतित आत्माएं पावन दुनिया में रह नहीं सकती, इसलिए पावन दुनिया बनती है, पावन आत्माएं हो जाती हैं। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है, सबके अकाउंट्स क्लियर हो जाएंगे। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है ना। बाबा किसके लिए बना रहा है स्वर्ग? हमारे लिए। फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया। सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बगैर कोई डाल ना सके। पवित्र दुनिया का फाउंडेशन पवित्रता का सागर ही लगाएगा। तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तुम म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज होगा, मनुष्य समझेंगे। यहाँ यह भी आते हैं, कोई कहते हैं तुम लिख कर दो हम बोलेंगे, है ना। कहीं कहते हैं ना भाषण लिख कर दो हम बोलेंगे। वह भी रॉन्ग हो गया। अच्छी रीति समझकर बोलें, ओरली ना, बिना देखे बोले, ओरली बोले तो बहुत अच्छा है। जो अंदर से निकलता है ना वही आत्माओं के दिल को लगता है। कोई तो लिखत पढ़कर सुनाते हैं जिससे एक्यूरेट हो। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है। तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना, फिर तुम औरों को देते हो। प्रजा वृद्धि को पाती रहती है, आदमशुमारी भी बढ़ती जाती है ना। सब चीज बढ़ती रहती है। झाड़ सारा जड़ जड़ी भूत हो गया है। जो अपने धर्म वाले होंगे वह निकल आएंगे। नंबरवार तो है ना, सब एक रस नहीं पढ़ सकते हैं। कोई 100 से 1 मार्क भी उठाने वाले हैं। थोड़ा भी सुन लिया, 1 मार्क मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। ये ज्ञान विनाश नहीं होता है। यह है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे। भल ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते, त्रेता अंत तक आएंगे। यह समझने की बातें हैं।
बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस हो नहीं सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। उन्हों को श्रीमत मिली जिससे यह बने। सतयुग में वजीर की जरूरत नहीं होती, श्रीमत से बने हैं तो उन्हें किसी और की मत की दरकार नहीं है। इतनी अच्छी बुद्धि हो जाती है। फिर यह थोड़ी कोई से राय लेंगे। वजीर आदि कुछ नहीं होते। फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर एक राजा रानी होते हैं। तो द्वापर आदि के अंदर जैसे जैसे पतित आत्मा होती जाती है, बुद्धि कमजोर होती है, तो एक वजीर रख लेते हैं। अभी तो कितने वजीर हैं, इतने मंत्रिमंडल हैं, है ना। यहाँ तो पंचायती राज्य है ना। एक की मत ना मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में ना आया, है ना, तो और ही काम बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से, अभी तो ये हाल है। वहां तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुमने कितना दुख उठाया है, इसका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं। ये भी ड्रामा, धक्के खाना भी ड्रामा है। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। ये दुख धाम में आ जाना, दुखी हो जाना, इसमें भी कल्याण है। तभी तो बाबा आते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है, सब कुछ पता चल गया है। मनुष्य तो कह देते साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब नरक में है। तुम यथार्थ रीति जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। सतयुग में थोड़े ही कोई रहम दिल कह बुलाएंगे। सतयुग में ऐसे नहीं बुलाएंगे रहम दिल, यहाँ बुलाते हैं रहम करो। सतयुग में किसी को रहम की दरकार नहीं, तो भगवान को नहीं बुलाते, यहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो। बाप ही सबको शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। अब समय है लिबरेट होने का, अब समय है दुखी से सुखी बनने का। इसलिए बाबा को बुलाते हैं और बाबा आते हैं, ले जाते हैं सुख धाम, कर देते हैं लिबरेट। अज्ञान काल में तुम भी कुछ नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान, वही फिर नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। यह अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बड़ाई तो एक की ही है। ब्रह्मा बाबा की बड़ाई नहीं है, केवल एक शिव बाबा ही है जो करण करावनहार है। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो वह है ना। ऊंच ते ऊंच भगवान, वह बनाते भी ऊंच है। खुद ऊंचा है तो हमें भी ऊंचा बनाते हैं। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने, तो जो लक्ष्य है उस प्रमाण लक्षण तो धारण करने हैं ना, पुरुषार्थ तो करना है ना। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। राजाई घराने में, प्रजा घराने में चाहिए तो बहुत ना, तो राजधानी बन रही है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती
फिर वापस भी आ जाते हैं, ऐसे भी होता है। जो बच्चे अपनी कुछ ना कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं, सरेंडर होते ही हैं गरीब, देह सहित और कुछ भी याद ना रहे ना। ये जो है सरेंडर होना, ये अंतर का सरेंडर होना है। देह भी याद ना रहे, ये भी बाबा को दे दो ना, ये बड़ी मंजिल है। तो वो कहते हैं बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वह याद जरूर पड़ेंगे। बाप को क्या याद पड़ेगा, सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मेरे बच्चों में भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ है न, सब नंबरवार है ना। तो कोई उत्तम है, कोई मध्यम है, कोई कनिष्ठ है। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं यह पतित दुनिया के हैं, है ना। फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्तिबाज तो है ना, तो युक्ति से चलना पड़ता है ना, देखना पड़ता है। आत्मा कमज़ोर है, अगर कुछ ऐसे बोलेंगे तो बुरा मानेगी, तरीके से ऊपर उठाना पड़ता है। नहीं तो यह टॉवर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टॉवर है। यहाँ जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं, तो कोई भी अपवित्र आत्मा आ नहीं सकती। परंतु समय ऐसा है तो थोड़ा सा युक्ति से चलना पड़ता है। यहाँ कोई पतित आ ना सके, परंतु बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने। तो आते पतित ही हैं, पावन बनाते हैं तो आएंगे ना। इस खेल में मेरा भी पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है। आत्मा सतु प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है। टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। वरदान है अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। कैसे बनेंगे आकर्षण मूर्त? जब अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा सभी को बाबा के वर्षे का अधिकार दिलाएंगे। फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूरत, याद मूरत और सर्व दिव्य गुण मूरत बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। कौन सा अभ्यास करना है? ज्ञान मूर्त, याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूरत बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सुदेवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। बस अपनी ऐसी स्थिति बना लो, अपने आप सेवा होती रहेगी। आत्माओं को
वरदान मिलते रहेंगे, हम आत्माओं के लिए विधाता बन जाएंगे। स्लोगन है, औरों के मन के भावों को जानने के लिए क्या करना है? सदा मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं, चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना, शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली, शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। तो ऐसी शक्तिशाली मनसा अपनी बनानी है और फिर सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।